बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल क्रक्स ऑफ एजुकेशन। तो जी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के हवाले से होते हैं। हम काफ़ी पढ़ चुके हैं। आज जो है बहुत ही एक मेन और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रजिस्टर टाइप ऑफ रजिस्टर वो हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन भी एक किस्म का रहता है। और ये जो है इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपका जो है कन्फ्यूजन इस हवाले से भी क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रजिस्टर माना जाता है। इसमें आप थोड़ा सा समझने की जो है थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक रजिस्टर। तो जी यहाँ पे 3 किस्म के रजिस्टर हैं। इसी एक हम ये कहें कि सब कैटेगरी है इनकी स्टॉक रजिस्टर की। एक है स्टॉक रजिस्टर जिसे हम इन्वेंट्री रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है डेड स्टॉक रजिस्टर और उसके बाद लास्ट में आ जाता है प्रॉपर्टी एसेट और डेड स्टॉक रजिस्टर। तो डेड स्टॉक रजिस्टर और प्रॉपर्टी स्टॉक रजिस्टर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये एक स्लाइटली सा डिफरेंट है। इंशाल्लाह हम क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक रजिस्टर also known as inventory register. Stock which are consumable or consuming material having short-term deficiency like chart, chalk, markers, paper, etc. These are called stock register. ठीक है जी। और inventory register वो स्टॉक आपके स्कूल का वो स्टॉक जो कि हम ये कहें कि सामान जो कि आसानी से कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब वो जो है उसकी जो लाइफ हो वो शॉर्ट टर्म हो, ज़्यादा ना चले। जैसे चार्ट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, चॉक होते हैं, मार्कर होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जल्दी से हम यूज़ करते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती, तो इनकी शॉर्ट टर्म लाइफ है, शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी हो, तो वो सारे किस में आ जाते हैं, स्टॉक रजिस्टर में, जो कि हम जो कि जिनकी शॉर्ट टर्म लाइफ हो और जो जल्दी से ख़त्म हो जाए। अब आते हैं डेड स्टॉक रजिस्टर में। डेड स्टॉक रजिस्टर में कौन से हम आइटम्स जो है रिकॉर्ड करते हैं, एवरीथिंग दैट यू हैव न्यूली परचेस्ड, जो भी आप नई चीज़ परचेज करते हो। ठीक है जी। नॉन लिविंग एंड हैविंग लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, इट इंटर्स इन डेड स्टॉक रजिस्टर। ठीक है जी। आप जो भी नई चीज़ परचेज करते हो, ठीक है, वो नॉन लिविंग हो और उसकी लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, मतलब वो ज़्यादा देर तक चले। ठीक है जी। इट एंटर्स इन डेड स्टॉक रजिस्टर, वो डेड स्टॉक रजिस्टर में हम पुट करेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे। डेड स्टॉक रजिस्टर का कन्फ्यूजन ये ज़्यादा होता है कि बच्चे समझते हैं स्टूडेंट्स कि भाई डेड स्टॉक में वो चीज़ें लिखेंगे जो कि मतलब रिपेयरेबल हो, कि भाई जो ख़राब हो चुकी हों, जिन जो है काम के लायक ना हो, जो चल नहीं रही हो, या ये हम समझ लें कि जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम डेड का मतलब ये समझते हैं कि भाई वो डेड हो गए और हम डेड में लिखेंगे कि भाई वो अभी काम की नहीं है। जैसे कोई पंखा ख़राब हो गया, डेस्क या चेयर जो हैं वो टूट गई हैं, तो वो हम डेड में लिखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है। डेड स्टॉक रजिस्टर में जो भी आप न्यूली चीज़ें परचेज़ करते हो, नई नई चीज़ें, वो भी आप डेड स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं। हाँ, इसमें डेड स्टॉक रजिस्टर में फर्दर कॉलम्स होते हैं रिमार्क्स के लिए कि भाई ये फंक्शनल है, ये नॉन फंक्शनल है। ठीक है, इस ये कहाँ से सोर्स, ये कहाँ से कि भाई आपने कहाँ से ली, किसी एनजीओ ने आपको दी, आपने एसएमसी से ली, क्वांटिटी कितनी है उस चीज़ की। तो ये कॉलम्स फर्दर होते हैं इस रजिस्टर में, जिसमें आप लिखते हैं कि भाई ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। बाकी आप जो भी नई चीज़ खरीदोगे वो डेड स्टॉक रजिस्टर में लिखी जाएगी। ठीक है, फ़र्क यही है कि स्टॉक रजिस्टर में हम जो है शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी, जो हम कहें ना कि 6 मंथ्स, हम कहें कि जल्दी कंज्यूम हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हम स्टॉक रजिस्टर में लिखते हैं। डेड स्टॉक रजिस्टर में आप ये समझ लें कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ पे शॉर्ट टर्म जिनकी लाइफ हो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर्टी एसेट और डेड स्टॉक रजिस्टर। प्रॉपर्टी एसेट और डेड स्टॉक रजिस्टर में क्या है, फॉर रिकॉर्डिंग परमानेंट स्टॉक, फर्नीचर, फैंस एक्सेट्रा। ठीक है जी। यहाँ पे आप जो है परमानेंट स्टॉक जो होता है, फर्नीचर, फैन, डेड स्टॉक रजिस्टर में भी आप लॉन्ग लास्टिंग अगर देखें तो यही चीज़ें आ जाती हैं। फर्नीचर हो गया, फैन हो गए, आपने कोई कूलर, वाटर कूलर उस कूलर को ले दिया। ठीक है जी। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये लॉन्ग लास्टिंग है और ये ज़्यादा चलती हैं। डेस्क, चेयर, टेबल,
आपने कोई जो है कपबोर्ड या फिर आपने कोई अलमीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने लॉकर, ये लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये सारी डेड स्टॉक में रजिस्टर में आ जाती हैं। यहाँ पे भी आप डेड स्टॉक या एसेट रजिस्टर में आप यही चीज़ें जो लॉन्ग लास्टिंग है वही लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बढ़ती है, वो है प्रॉपर्टी, जो मेन है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अब क्या है, प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाती है एक्चुअली इट इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग लैंड ऑफ स्कूल फॉर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। एक्चुअली इस रजिस्टर में हम जो है ज़मीन जो हमें स्कूल की जो लैंड होती है वो भी हम इसमें जो है रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर्टी। इसलिए इसका ये जो है ना, हम कहेंगे ये एडिंग जो वर्ड यहाँ पे हुआ है, एड प्रॉपर्टी रजिस्टर, तो यहाँ पे ये लैंड के लिए स्टार्ट जो है लिखा गया है कि जो किसी स्कूल की जो ज़मीन होती है, जाहिर सी बात है वो भी उसके जो कागजात हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं, रखते हैं कि भाई ये स्कूल कब बना, इसके डॉक्यूमेंट्स जो भी ज़मीन के होते हैं वो सारे यहाँ पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो डेड स्टॉक रजिस्टर और प्रॉपर्टी और एसेट डेड स्टॉक रजिस्टर ये दोनों सेम हैं, सिर्फ एक चीज़ का जो है हम कहेंगे डिफरेंस है, वो है प्रॉपर्टी, इसलिए कि यहाँ पे लैंड इंक्लूड हो गई है। बाकी सारी चीज़ें इन दोनों में सेम ही है, आप इसको सेम ही लें। बाकी स्टॉक रजिस्टर जो कि जल्दी से कंज्यूम हो जाए चीज़ें, वो सारी हम डेड स्टॉक रजिस्टर में रखेंगे, और जो कि लॉन्ग लास्टिंग वो ज़्यादा चलें तो वो हम डेड स्टॉक रजिस्टर में रखेंगे। और जो प्रॉपर्टी रजिस्टर है उसमें हम लैंड को इंक्लूड करते हैं कि भाई जो स्कूल की ज़मीन है उनके कागजात भी हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। और ये एक पॉइंट है एक्स्ट्रा कि एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ परमानेंट स्टॉक इज़ डन ऑन 30 जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑफ एवरी ईयर। कि भाई आपके जो जितने भी एज अ हेड टीचर, अगर आप किसी स्कूल के हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप अपने स्कूल के जो भी स्टॉक है, ठीक है जी, चाहे वो आपका इन्वेंट्री स्टॉक है चाहे डेड स्टॉक है, आपको उन चीज़ों की क्या है करते हैं, आप वेरिफिकेशन करते हैं, खास करके परमानेंट स्टॉक का जो आपके पास मौजूद है परमानेंट स्टॉक। ठीक है जी, आप उसकी चेकिंग करते हो, ये होती है वेरिफिकेशन करते हो कि आपके पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं सही कंडीशन में, कितनी रिपेयर करवानी है, क्या चीज़ पड़ी हुई है क्या नहीं, तो ये सारी आप वेरीफाई करते हो। या तो आप जून जुलाई में 30 जून को करते हो लास्ट में, या आप जुलाई के फर्स्ट वीक में आप वो सारा वेरीफाई करते हो, अपने पास एक लिखते हो कि भाई नोटिफाई करते हो कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये चीज़ें जो है बेकार हो चुकी हैं, यूज़ नहीं हो रही, और इनको रिपेयर करवाना है। तो ये सारा जो है हेड की जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए। तो जी, उम्मीद करती हूँ आपके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम और इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।